चले आओ, मोहब्बत का तकाज़ा है, कहाँ हो तुम। साया मुल्क में भी बहुत ज़्यादा आपको पजीराई हासिल हो रही है। सुनिधि चौहान ने, हरिहरन जी ने, ए.आर. रहमान साहब ने, हर तरह के जितने भी वहाँ पे माशाल्लाह लोग हैं, जसप्रीत जस्सी जी और हंस राजा हंस जी, दलेर मेहंदी साहब, मास्टर सलीम साहब, इन सब ने मुझे वीडियो शाउट आउट दिया और मेरे लिए मुबारकबाद दी। एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। नई बात डिजिटल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मरवान सर चौधरी। नई बात डिजिटल में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे सितारे के साथ जिनका अपना घराना कॉमेडी की दुनिया की दरसगाह समझा जाता है और आज वो गुलकारी के मैदान में हैं और अपना नाम बहुत ज़्यादा बना रहे हैं इस गायकी की दुनिया में। और बहुत मेहनत की इन्होंने, 7 वर्ष हो गए इनको गायकी से मुंसलिक हुए। मेरी मुराद है एक ऐसे गुलकार से जो जहाँ पे जाता है तो सभी को अपनी जानिब मतवज्जा कर लेता है, अहमद नवाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मरवा जी, आपने नई बात में मुझे आज इनवाइट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पे नई बात देखने वालों को मैं ये बात कहूँगा कि एक नई बात है तो ज़रूर सुनते जाइएगा, मिस मत करिएगा और पूरा शो ज़रूर देखिएगा। अहमद, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, गुड, ज़बरदस्त। आप बताएं, आप कैसी हैं? आपको हम वेलकम करते हैं हमारे नई बात डिजिटल का जो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सिलसिला शुरू किया है इतने खूबसूरत जो हमारे मेहमान हैं उनसे मुलाकात कराने का, और आप भी किसी से कम नहीं है। थैंक यू सो मच। बस मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आपने मेरी नकल की है या मैंने आपकी नकल की है। कुछ मैचिंग इत्तेफाक है। अच्छा, ये कह सकते हैं आप, ये कह सकते हैं, हुस्न इत्तेफाक है, ये कह सकते हैं आप। अच्छा अहमद, कहाँ पे अब आप अपने आप को देख रहे हैं? इतनी मेहनत की, 7 साल से गायकी में अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली अब लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इतने बड़े घराने से हैं। आपके तो वालिद साहब खुद, वो उनको लेजेंड कहा जाता है और वर्सटैलिटी उनमें इतनी ज़्यादा है कि फिल्म की जानिब गए तो वहाँ पर उन्होंने खुशियाँ बिखेर दी, ड्रामा इंडस्ट्री की जानिब गए तो लोगों को हंसाया, हर किरदार में वो छा गए। तो इतना बड़ा जब आपको रोल मॉडल घर से मिल रहा है, आपकी तरबियत ऐसी हो रही है, एक स्कूल आपको मिल गया है, स्कूल ऑफ थॉट कह सकते हैं, तो आपके लिए तो बहुत आसानी है। मरवा जी, मैं यहाँ पे सब लोगों से बात शेयर करता चलूँ कि आर्टिस्ट के घर में एक और आर्टिस्ट पैदा होना ये एक खुशकिस्मती की बात होती है। तो ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि अब्बा जो है वो कॉमेडी में और मैं एज अ सिंगिंग की फील्ड में, और लेकिन अब्बा से मैंने बड़ा कुछ सीखा है क्योंकि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जो है वो मेरे घर पर मौजूद है मुझे सिखाने के लिए, जिन्होंने अपने 45 साल इस फील्ड को दिए और अपना लोहा मनवाया। और आपको पता है कि मुल्तान से ताल्लुक़ है हम लोगों का, और जब अब्बा लाहौर आए तो सुहेल अहमद साहब, इरफान कोसट साहब, कबीर खान साहब के साथ जो है वो काम का आगाज़ किया लाहौर में। और मुझे अभी भी याद है अब्बा जब बताते हैं कि मैं एक निजी टीवी के बाहर बैठा रहा करता था कि कोई बड़ा एक्टर अंदर जाएगा तो मैं उसको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मुझे अंदर ले जाए, शायद उनके तवस्सुल से मुझे कोई एक काम मिल जाए कॉमेडी में या किसी भी ड्रामा सीरियल में। तो फिर वो भी उन्होंने वो वक्त देखा, फिर फुटपाथ पे सोया करते थे, फिर खून बेच के रोटी खाई। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अब्बा ने इतना नाम बनवाया और हमें वो स्ट्रगल इसलिए नहीं करनी पड़ती। हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि एक आर्टिस्ट के ऊपर एक आर्टिस्ट का आना, तो ये बड़ा मुश्किल जो है वो मरहला होता है। लोग समझते हैं कि यार इनके वालिद साहब ने इतना काम कर लिया तो इनको तो टेंशन ही कोई नहीं है, ये आएंगे और फटाफट आ गया। ऐसा नहीं होता, हम लोगों को सबसे ज़्यादा काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब्बा ने अगर कॉमेडी में नाम बनवाया तो मैं एज अ सिंगिंग की फील्ड को चूज़ किया। इतना ज़्यादा फ़ख्र महसूस करते हैं कि ज़ाहिर है वो खुद एक इतने बड़े फनकार हैं और दुनिया की हर चीज़ उनके अंदर, एक इंसान के अंदर पाई जाती है और उनका अपना साहबजादा इस तरह से आगे आ जाए। देखें, अब्बा तो हर जगह पे खुश होते हैं और मुझे सबसे ज़्यादा अब्बा ये अप्रिशिएट करते हैं कि बेटा मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि मेरे बेटे को बुलाओ, तूने अपना जो है वो कदम खुद रखा और ख़ुद अपने आप को मनवाया कि काम होता क्या है। अब्बा कहते हैं कि इससे ये है कि ना आपको काम का पता लगेगा कि काम है क्या और लेना किस तरह है और काम करना किस तरह है।
तो अगर मैं आपको दे दूंगा तो काम आपको उसकी जो है वो महसूस नहीं होगी। आप कहोगे कि यार अब्बा की तरफ से आ रहा है तो कोई मसला नहीं, चल तो चल है, आपको कदर नहीं होगी। अब मैं खुद कर रहा हूँ, स्ट्रगल हर चीज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की पता है कि यार मेरे वालिद साहब ने किस तरीके से कदम रखा, किसको मिले होंगे, किससे किया होगा, ये सारा कुछ बहुत बड़ी कहानी है। एग्जैक्टली, बड़ी स्टोरी होती है, उसकी सक्सेस स्टोरी ऐसे ही वो आपको अचीव नहीं कर लेता। अच्छा, जो सबसे पहला गाना था, जो थोड़ा सा हमें गुनगुना के सुनाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, 2 लाइनें मैं आपके नज़र करता हूँ, नई बात देखने वालों को नज़र करता हूँ। माहिर से आते साडे नाल बोल दाने, गले खोल दाने, असी की करिए। माही रुसया, जानी रुसया, ढोला रुसया, सजन रुसया। अच्छा, अब डिफरेंट जॉनरा में आपने अपना काम स्टार्ट किया और अभी भी स्टिल उसी लाइन पर आप चल रहे हैं, तो ये अब्बा से सीखा है हर रंग में ढल जाना? जाहिर बात है, क्योंकि अब्बा कहते हैं कि इंसान को एक जगह पे जो अपने आप को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने वालिद साहब को देखा होगा कि हर किरदार के अंदर जिसमें भी ढालें वो फ़ौरन ढल जाते हैं। आप उनको पठान बनाए तो वो पठान बन जाते हैं, आप उनको नौकर बनाए तो वो नौकर, आप उनको कुछ भी यानी कि आप दे दें तो वो कहते हैं कि यार बेटा उनको लड़की बनना पड़ा, एग्जैक्टली लड़की भी बने हैं। और सबसे ज़्यादा हिट हुआ है वो रोल, जैसे कि कोठा ड्रामा बड़ा सुपर डुपर हिट गया अब्बा का, और फिर एक तेरा सनम खाना, फिर कैचअप, सुहेल अहमद साहब के साथ जितने भी ड्रामास किए उन्होंने बहुत सुपर डुपर हिट किए। और असल जो है वो नाम वहीं से अगर देखा जाए तो बना है अब्बा का कि इस फनकार को सब कुछ आता है। तो वो कहते हैं कॉमेडी, एग्जैक्टली कॉमेडी के अंदर वालिद साहब को कहते हैं कि लोग 7 पटिया फनकार है ये कि यानी कि इसके ऊपर कोई भी रंग डालो ये ढल जाता है। तो फिर मुझे वालिद साहब ने कहा कि बेटा आपने एक पे ही नहीं रहना, आपने हर तरह का जॉनरा करना है, देखो किसमें किस्मत आपकी जो है वो चल जाए। वैसे भी कहा जाता है कि जो मुल्तान से ताल्लुक रखने वाला आर्टिस्ट है वो उसको इतनी मतलब कह लें कि खित्ते उसके साथ जुड़ जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वैसे भी वो सूफिया की धरती है, बहुत ज्यादा एक आपको नजरे इनायत भी मिलती है विरासत में, क्योंकि मुल्तान पे खास तौर पे जो सूफिया का रंग है वो आर्टिस्ट पे भी चढ़ जाता है। एग्जैक्टली। अब आपने मुल्तान का नाम लिया तो मैं फिर एक शेर आपको डेडिकेट कर देता हूँ। आज तो आप माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं, और तो एक शेर तो बनता है आपके लिए। लग रही हूँ मैं, वैसे नहीं वैसे लगती, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही जिसे कहते हैं ना चांद की लेकिन आपको एक शेर आपकी नजर कर रहा हूँ, मैंने अभी तक गाने में नहीं किया लेकिन आपको डेडिकेट कर रहा हूँ। हो चिट्टा चोला लाया गोटा, चन दा टोटा नी सोना चन दा टोटा, चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी, नहीं बुलेंदा हुए ढोले दी मर्जी, नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। बहुत खूब जी, बहुत अच्छा गाया। आप हमेशा ही बहुत अच्छा गाते हैं, और वैसे भी जो हमारी यंग जनरेशन है उसके तो आप हॉट फेवरेट हैं। अहमद, ये बताइएगा कि बहुत से ड्रामों में सोप्स भी आपने, ये जो आपके OST हैं वो भी बहुत ज्यादा, जो सोप्स बने उसमें भी OST थे आपके, ड्रामास में भी थे। हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत गाना था मैडम नैना नूर जी का था, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है। तो एक ड्रामा आया था कहाँ हो तुम, तो उसका जो मेन टाइटल था वो मेरा था, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा। तो शेयर करें हमसे जी प्लीज। कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, कहाँ हो तुम चले आओ मोहब्बत का तकाजा है, कहाँ हो तुम। अच्छा अहमद, ये बताइएगा कि सुनने में ये आया है कि आपने बहुत बड़े घराने के साथ वाबस्तगी इख्तियार कर ली है, आप तरबियत हासिल कर रहे हैं बाकायदा बख्शी घराने से, तो असातिज़ा का कितना रोल समझते हैं अपनी गायकी की दुनिया में? मैं यहाँ पे एक बात बताता चलूँ लोगों को कि मेरे 2 उस्ताद हैं,
पहले उस्ताद जो हैं वो मेरे नवाज़ अंजुम साहब, मेरे वालिद साहब, जो जिनसे मुझे बड़ा कुछ सीखने को मिला और मुझे रास्ता बताया गया कि इस ट्रैक पर चलोगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, इस रास्ते से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। और सेकंड जो है, अभी कुछ दिन पहले मैंने ही नदीम सलामत साहब का जो है वो शागिर्दी इख्तियार की है और बहुत बड़ा ख़ानदान है, बख्शी घराना, बल्कि आपकी वो उन्होंने दस्तारबंदी भी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये खुश नसीबी होती है कि आपके ऊपर इतने बड़े लोगों का हाथ आ जाना। ये एक ऐसा समंदर है कि आप इसको सीखें तो ये बहुत कम है आपके लिए। ये एक बहुत बड़ी तालीम है ये, क्योंकि मैं अगर इस फील्ड में जब मैं इन हुआ हूँ तो मुझे इसका अंदाज़ा हुआ है कि यार आप एक योनरा को लेके काफ़ी देर नहीं चल सकते, इसमें बड़ा कुछ है। हमारे पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े लेजेंड्स इस दुनिया से रुखसत हो गए, उन्होंने भी इतना कुछ काम छोड़ा है जो अभी रह गया है, जो अभी करने वाला है। अगर देखा जाए तो मैं एक बात यहाँ पे शेयर करूँगा आपसे, हम उस चीज़ से फ़ायदा नहीं ले रहे मरवा जी, हम उस चीज़ से फ़ायदा नहीं ले रहे। असल लोग जो है ना वो फ़ायदा ले रहे हैं। हम साया मुल्क जो है ना वो उनके गाने उठा के उनको रीमेक करके लोगों को सुना रहे हैं और लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया। तो ये काम हम लोगों को करना चाहिए था, मेरा ये मानना है। अच्छा, हम साया मुल्क में भी बहुत ज़्यादा आपको पजीराई हासिल हो रही है। बहुत से आर्टिस्ट मैंने देखे हैं जो कि आपके लिए बेस्ट विशेस के पैगाम ये जी बिल्कुल। मैंने अभी अपना रिसेंट जो है वो सॉन्ग रिलीज़ आउट किया तो मुझे सोनू निगम जी ने और सुनिधि चौहान ने, हरिहरन जी ने, AR रहमान साहब ने, हर तरह के जितने भी वहाँ पे माशाल्लाह लोग हैं, जसप्रीत जस्सी जी और हंस राजा हंस जी, दलेर मेहंदी साहब, मास्टर सलीम साहब, इन सब ने मुझे वीडियो शाउट आउट दिया और मेरे लिए मुबारकबाद दी कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम आपको आगे भी इंशाल्लाह बड़े पर्दे पर देखेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी फ़न जो है वो कभी भी सरहदों की हदूद का मोहताज नहीं होता। फ़न को हमेशा सरहदों की हदूद से बालातर ही होना चाहिए। और वैसे भी देखें, पाकिस्तान में भी हम उनके जो फनकार हैं उनको पसंद करते हैं, वो हमारे फनकारों को पसंद करते हैं और बहुत इज्जत और एहतराम देते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पर क्या काम किया? इंटरनेशनल लेवल पे माशाल्लाह मैंने जो है वो खलीज रियासत के कोई रियासत नहीं छोड़ी जहाँ पे मैंने इवेंट ना किया हो। बहरीन, कतर, ओमान। फनकार तो नहीं बन गए? नहीं खलीजी नहीं बना, लेकिन थोड़ी बहुत अरबी आती है बीच बीच में। मैं कभी ना कभी ऐसे चीज़ें में मजाक में कुछ ना कुछ बोल देता हूँ। बड़े अरबिक्स को बड़ा अच्छे तरीके से कॉपी करते हैं। वो बेसिकली ना वो इंटरटेन कॉमेडी में करते हैं, लेकिन अभी मैंने अपना जो है वो रिसेंट एक कॉमेडी शो रिलीज आउट किया है जिसमें अभी पहला एपिसोड जो है वो ऑन एयर हुआ है। उसमें मैं अरबी बना हुआ हूँ प्रॉपर। तो उस शो का नाम है हाजा बाजा। अच्छा। हाँ, तो उसमें मैं प्रॉपर बोलता हूँ तो लोग बड़ा उसको एंटरटेन कर रहे हैं। क्या बोलते हैं? السلام عليكم، كيف حالك؟ شو اخبارك؟ زين؟ كله زين؟ داخل بيت واحد 2 3 4 5 6 8 9 10 هذا حمد نواز الحيود اللي عنده بيت الحول لك ذائقة الموت। ओह माय गॉड, देखा आपने कितना खूबसूरत अहमद ने कॉपी किया। और यकीनन इतने बड़े बाप का बेटा, तो इनके अंदर भी वो वाले जम्स पाए जाते हैं। ये खुद कॉपी कर लेते हैं सबको और फिर दुनिया कॉमेडी की जो दर्सगाह है इनके अपने घर में है, इनको वो स्कूल मिल गया है। तो इनकी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है, ये ब्लेसिंग होती है कि आपके घर में आपकी इस तरह से तरबियत हो। तो अब क्या सुनाएंगे? आप जो हुक्म करें। अभी आपका नया भी एक सॉन्ग आ गया। जी बिल्कुल, ढोला मुल्तानी, एक बहुत ही खूबसूरत गाना। मुल्तानियों को सपोर्ट करते हैं? नहीं, मुल्तानियों को नहीं, बेसिकली वहाँ के जो लोग हैं उन लोगों को क्यों नहीं है? ढोला मुल्तान का ही अच्छा लगता है। लोरी जड़े ने बट मशहूर ने। अब बट्टों के लिए हमें कोई गाना करना पड़ेगा लाजमी। लाहौर दा बट बड़ा सोना है, इस तरह का कुछ हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी मुल्तान के लिए किया हम लोगों ने गाना, बड़ा ज़बरदस्त किया है और वो आप लोगों की नज़र करता हूँ। ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है। सोना सा नखा ढोला पांदा जद काला चोला, सोना सा नखा ढोला पांदा जद काला चोला, लगदा खंड दा खडोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है, ढोला मुल्तानी बड़ा सोना है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा गाना आपने गाया है। तो इस गाने के अंदर ये जो वीडियो आपने बनाई है, किस
अदाकारा को, किस मॉडल को cast किया है? इसमें निदा खान है और जो कि ब्रीजे और इनके मॉडल हैं, शूट करती हैं नुशाद की, और उनको मैंने एज अ मॉडल लिया और ए क्लास मॉडल आप कह सकते हैं। एग्जैक्टली आसिफ मसूद साहब ने इनका वीडियो किया और वकास अली ने म्यूज़िक दिया। अच्छा, तो आगे अब क्या करने का इरादा है? कहाँ से ऑफर आ रही है? कोई बहुत बड़ी ऑफर आ रही है? अभी जो है वो न्यू ईयर में इंशाल्लाह मेरा जो गाना रिलीज़ आउट हो रहा है वो हमसाया मुल्क से हो रहा है, टी सीरीज़ से। आपने यकीनन नाम सुना होगा एक ब्रांड का, तो वहाँ से मेरा जो गाना आ रहा है, मैंने अरिजीत सिंह से कंपोजिशन परचेज़ की, लिरिक्स परचेज़ किए, और वो आप लोगों की समात होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये क्या है? चेहरे पे हर वक्त इत्मीनान नजर आता है, बिग स्माइल है, बिग लाफ है। अब ये भी वालिद साहब की तरफ से मिला है या अम्मा भी कुछ सपोर्ट करती हैं? नहीं, अब ज़ाहिर बात है फैमिली तो है, वो तो प्रॉपर एक दुआ गो है और सपोर्टिव भी है। बेसिकली मेरा काम है कि लोगों को हमेशा हंसी भी खेरना, और आपका चेहरा अगर किसी को हंस के आप दिखा देंगे ना, तो कोई अगर परेशान भी हालत में बैठा हुआ है ना, वो अगर आपके लिए हंस देगा तो आपके लिए बहुत बड़ी नेमत है कि यार उसने आपको हंसी दी है। तो ये मैं नहीं मानता कि 24 घंटे इंसान नहीं भी ये काम है तो मुंह लटका के बैठा हुआ जी उन्हें असी खाना कितों है तो उनकी तो मंगना है, तो गलियां गलियां मंगना पैनी है। इस तरह नहीं होता। इंसान की जो सोच है ना, वो सबसे बड़ी चीज़ है, वही काउंट करती है कि आप अगर अपने ज़हन को फ्रेश रखेंगे ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है। बिल्कुल, ये अहमद की जानिब से एक मैसेज भी है कि हंसते मुस्कुराते रहें, क्योंकि जिंदा दिली जो है वो जीने का नाम है। जिंदगी का असल मतलब ही जिंदा दिली से जीने का नाम है। मुर्दा दिल भला खाक जिया करते हैं। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अहमद से बहुत ज़्यादा बातें हुई। जाने से पहले इनसे एक और गाना सुन लेते हैं, किसी लेजेंड को ट्रिब्यूट पेश करते हैं। हाँ जी, लाजमी, बिल्कुल। और एक बहुत ही खूबसूरत गाना हमेशा मैं गुनगुनाया करता हूँ मैडम रेशमा का, तो वो आप लोगों की इनायत करूँगा। एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। एक तो बलम मेरे पास नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे, दूजे मिलन दी कोई आस नहीं रे। उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई गए, लंबी जुदाई 4 दिन था, हो प्यार हो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। बहुत खूबसूरत मैडम रेशमा को इन्होंने ट्रिब्यूट पेश किया यहाँ पर, और इसी के साथ, इस खूबसूरत गीत के साथ हम आपसे लेते हैं इजाजत। फिर मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफिज।